केरल का एक छोटा सा गांव है प्लाची कापू। बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल शांत लगती है, जैसे यहाँ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन इस सुकून के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो धीरे धीरे इस पूरे गांव को बदलने वाली है। इसी गांव में रहता है उज्ज्वलन, एक ऐसा लड़का जो खुद को एक बड़ा डिटेक्टिव मानता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है, इतना कि उसे लगता है वो किसी भी केस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। असल में उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, न ही वो पुलिस में है, लेकिन बचपन से ही उसे डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने और हॉलीवुड की क्राइम मूवीज देखने का शौक था। उन्हीं मूवीज को देखकर उसने अपने दिमाग में खुद की एक इमेज बना ली, मैं एक ग्रेट डिटेक्टिव हूँ। गांव वाले उसे थोड़ा फनी तरीके से लेते हैं, सीरियसली नहीं। लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी चोरी होती है, सब उसी के पास आते हैं, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, उसका ऑब्जर्वेशन लेवल काफी शार्प है। एक दिन गांव में एक घर से सोने का हार गायब हो जाता है। अब नॉर्मली ये एक सिंपल चोरी लगती है, लेकिन उज्ज्वलन के लिए ये भी एक मिशन बन जाता है। वो घर में एंटर करता है, चारों तरफ ध्यान से देखता है बिना जल्दबाजी के। पहले बेड के पास जाता है, फिर नीचे झुककर ऑब्जर्व करता है, फिर किचन, फिर कोनों में हर छोटी चीज नोटिस कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े छोटे छोटे फुटप्रिंट्स पर जाती है और फिर बेड के नीचे पड़े कुछ बालों पर। वो धीरे से घर की बिल्ली को उठाता है, उसे गौर से देखता है और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, आपका हार किसी इंसान ने नहीं, इसी बिल्ली ने लिया है। पहले तो सबको ये मजाक लगता है, लेकिन जब वो बिल्ली को फॉलो करते हैं तो सच में हार वहीं मिल जाता है। बस यहीं से उज्ज्वलन का सीना और चौड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो अब छोटे केसेस के लिए नहीं बना, उसे एक बड़ा केस चाहिए। इसी बीच हमें गांव का पुलिस स्टेशन भी दिखाया जाता है, जहां के एसआई सचिन प्राउडली ये बताते हैं कि पिछले 50 सालों से इस गांव में कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। यहाँ का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है और अगर कोई छोटा मोटा केस आता भी है तो उज्ज्वलन उसे संभाल लेता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे ये गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। गांव के स्कूल के प्रिंसिपल अशोकन, उनकी डेड बॉडी मिलती है। उनके सिर पर बेरहमी से हथौड़े से वार किया गया था। ये कोई चोरी नहीं थी, ये एक ब्रूटल मर्डर था। और इसी एक मर्डर के साथ इस शांत गांव में डर की शुरुआत हो जाती है। गांव वाले घबरा जाते हैं, पुलिस भी पैनिक में है, क्योंकि उन्हें ऐसे केसेस हैंडल करने की आदत ही नहीं है। तब मजबूरी में एसआई सचिन उसी इंसान को बुलाते हैं जिसे अब तक लोग मजाक में डिटेक्टिव कहते थे, उज्ज्वलन। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, एक ऐसा केस जिसका उसे हमेशा इंतजार था, लेकिन शायद वो इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उज्ज्वलन जब पहली बार उस मर्डर साइट पर पहुंचता है तो उसकी सारी ओवर कॉन्फिडेंस एक झटके में टूट जाती है। अभी तक उसने सिर्फ छोटी मोटी चोरियां देखी थीं, लेकिन सामने पड़ी एक खून से लथपथ डेड बॉडी, ये उसके लिए बिल्कुल नया और डरावना एक्सपीरियंस था। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसे उल्टी तक आने लगती है। लेकिन आसपास खड़े गांव वालों और पुलिस के सामने वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल बन चुका था। धीरे धीरे वो खुद को कंट्रोल करता है और क्राइम सीन को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करता है। इस बार उसका अप्रोच पहले से अलग था, ज्यादा सीरियस, ज्यादा फोकस्ड। वो बॉडी के पास जाता है, इंजरीज को देखता है, आसपास की जमीन, टूटी चीजें, हर छोटी डिटेल को जोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई चप्पल और आधा जला हुआ बीड़ी का टुकड़ा पर जाती है। अब उज्ज्वलन का दिमाग तेजी से चलने लगता है। वो तुरंत कंक्लूड करता है कि ये सामान कातिल का ही हो सकता है और बिना ज्यादा गहराई में सोचे वो सीधे एक लोकल चोर कुंदन पर शक कर लेता है। कुंदन गांव में पहले भी छोटी मोटी चोरी करता पकड़ा गया था, इसलिए शक करना आसान था। बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के उज्ज्वलन कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर देता है कि वही कातिल है। पुलिस और गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और सब मिलकर कुंदन को पकड़ने निकल पड़ते हैं। बेचारा कुंदन उस वक्त पेड़ पर चढ़कर नारियल चुरा रहा होता है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में उसे एक मर्डर केस में फंसा दिया जाएगा। उसे नीचे उतारकर पूछताछ की जाती है और जब उसे चप्पल और बीड़ी दिखाया जाता है तो वो मान लेता है कि वो उसी के हैं। बस यही वो पल था जहां उज्ज्वलन को लगा कि उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर केस सॉल्व कर लिया है। गांव वाले खुश, पुलिस सैटिस्फाइड और उज्ज्वलन के अंदर एक अजीब सा गर्व भर जाता है। उसे लगने लगता है कि अब लोग उसे सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन तक गांव में सब कुछ शांत रहता है, जैसे तूफान के पहले की खामोशी। लोग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं और उज्ज्वलन भी अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहा होता है। फिर एक रात गांव में एक छोटा सा त्योहार चल रहा होता है।
हर तरफ रोशनी, आवाजें, खुशी का माहौल। लेकिन इसी भीड़ और खुशी के बीच एक आदमी अकेले में वहां से हटकर अंधेरे की तरफ चला जाता है। उसे क्या पता था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके सामने एक डरावना फिगर आकर खड़ा हो जाता है, चेहरे पर मास्क, हाथ में हथौड़ा। कुछ समझने का मौका मिले उससे पहले उस पर हमला हो जाता है। ये मर्डर पहले से भी ज्यादा ब्रूटल था, ज्यादा हिंसक, जैसे कातिल सिर्फ मार नहीं रहा बल्कि उस एक्ट को एंजॉय कर रहा हो। और इसी के साथ एक बात साफ हो जाती है जिसे उज्ज्वलन ने पकड़ा था, वो असली कातिल नहीं था। अब डर कई गुना बढ़ चुका था, क्योंकि कातिल अभी भी आजाद था। जब ये खबर पूरे गांव में फैलती है तो पैनिक और कंफ्यूजन दोनों बढ़ जाते हैं। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उज्ज्वलन के लिए ये एक जोरदार झटका था। पहली बार उसे एहसास होता है कि असली इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सरफेस क्लूज से नहीं होती और एक छोटी सी गलती कितनी खतरनाक हो सकती है। वो मान लेता है कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया और अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। लेकिन इस बार मामला उसके ईगो से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ऐसे कातिल को पकड़ने की लड़ाई थी जो हर बार और खतरनाक होता जा रहा था। इसी बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ऊपर से एक नया ऑफिसर भेजा जाता है, शंभू। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां अब दो लोग एक ही कातिल के पीछे हैं, लेकिन दोनों के तरीके, सोच और ईगो सब अलग हैं। और असली टकराव अब शुरू होने वाला था। शंभू के गांव में आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जहां पहले लोग उज्ज्वलन को ही अपना डिटेक्टिव मानते थे, अब उनकी उम्मीदें शंभू पर टिक जाती हैं। उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात उसका काम बिहेवियर, ये सब उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो आते ही केस को एक अलग नजर से देखना शुरू करता है। पहले दोनों मर्डर्स की डिटेल्स को दोबारा एनालाइज करता है, बॉडीज की कंडीशन, इंजरीज का पैटर्न, टाइमिंग, हर चीज को जोड़कर वो एक क्लियर पैटर्न निकालता है। उसे समझ आता है कि कातिल रैंडमली अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो रात में अकेले बाहर होते हैं। और हर मर्डर एक स्पेसिफिक टाइम विंडो, शाम 7 से 10 बजे के बीच में ही हो रहा है। यानी ये कोई इम्पल्सिव किलर नहीं था, ये कोई ऐसा इंसान था जो सोच समझकर, प्लान बनाकर, सही मौके का इंतजार करके अटैक करता था। शंभू तुरंत पूरे गांव में स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करवा देता है। शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। गांव एक तरह से लॉकडाउन में चला जाता है। दूसरी तरफ उज्ज्वलन ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर उसे ये सब पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि शंभू उसका स्पॉटलाइट छीन रहा है। अब तक जो अटेंशन उसे मिल रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसका ईगो उसे चैन से बैठने नहीं देता और वो डिसाइड करता है कि वो इस केस को शंभू से पहले सॉल्व करके रहेगा। यहीं से दोनों के बीच एक साइलेंट राइवलरी शुरू हो जाती है। शंभू जहां लॉजिकली और पेशेंटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वहीं उज्ज्वलन इमोशंस और ईगो के साथ तेजी से कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच शंभू अपनी इन्वेस्टिगेशन को और गहरा करता है और पहली विक्टिम अशोकन के लास्ट मूवमेंट्स को ट्रैक करने लगता है। उसे पता चलता है कि मर्डर वाली रात अशोकन किसी नारायण कुट्टी नाम के आदमी से मिलने जा रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि उज्ज्वलन का अपना पिता था। ये जानकारी केस को और सेंसिटिव बना देती है। शंभू जब नारायण कुट्टी से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि वो और अशोकन कभी कभी साथ बैठकर ड्रिंक करते थे। शायद उसी सिलसिले में वो मिलने आ रहा था, लेकिन वो ये भी साफ कहते हैं कि उन्हें उस रात के बारे में कुछ पता नहीं है। इस बातचीत के दौरान उज्ज्वलन भी वहीं मौजूद होता है और जैसे ही बात उसके पिता पर शक तक पहुंचती है, वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। उसके लिए ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया था, ये पर्सनल हो चुका था। वो शंभू की बातों को गलत साबित करने की कोशिश करता है और अपने पिता को डिफेंड करता है। लेकिन उसी पर शंभू के दिमाग में एक डाउट बैठ जाता है और अब वो नारायण कुट्टी को भी सस्पेक्ट की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे सिचुएशन और मेसी होती जाती है और फिर एक और मर्डर हो जाता है। इस बार कातिल ने बॉडी को पेड़ से लटका दिया था और फोरेंसिक टीम ये कंक्लूड करती है कि हत्या कहीं और हुई है और बाद में बॉडी को यहाँ लाकर टांगा गया है। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई क्लियर एविडेंस नहीं, सब कुछ साफ सुथरा। इसका मतलब साफ था, कातिल अब पहले से ज्यादा केयरफुल और एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। उज्ज्वलन ये सब सुन रहा होता है और अचानक उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है। वो बिना ज्यादा सोचे सबके सामने शंभू पर ही शक करने लगता है। उसका लॉजिक सिंपल था, शंभू ग्लव्स पहनता है, फिट है, रनिंग शूज यूज करता है, यानी उसके पास वो सब क्वालिटीज हैं जो इस कातिल में दिख रही हैं। गांव वाले एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। एक तरफ ट्रेन्ड ऑफिसर, दूसरी तरफ सेल्फ मेड डिटेक्टिव और दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे।
शंभू कामली उसकी हर बात को तोड़ देता है, बताता है कि ये सब चीजें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन अब डैमेज हो चुका था। गांव के लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कुछ शंभू पर शक करने लगते हैं, कुछ नारायण कुट्टी पर, और कुछ को तो अब उज्ज्वलन पर ही डाउट होने लगता है। पूरा गांव, जहां पहले शांति थी, अब सस्पिशन और डर से भर चुका था। उधर उज्ज्वलन अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन अब उसके अंदर डर भी आ चुका था। वो जितना खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूट रहा होता है। और फिर एक रात वो खुद उस कातिल के सामने आ जाता है। अंधेरे में अचानक वही मास्क्ड फिगर उसके सामने खड़ा होता है, हाथ में हथौड़ा। वही डेडली प्रेजेंस। इस बार ये कोई थियोरी नहीं थी, ये रियलिटी थी। उज्ज्वलन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर और घबराहट में गिर जाता है और कातिल सीधे उसके ऊपर चढ़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी दूर से किसी की आवाज आती है और कातिल रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उज्ज्वलन अकेला नहीं है, और फिर वो बिना एक शब्द बोले अंधेरे में गायब हो जाता है। उज्ज्वलन किसी तरह वहां से बचकर निकलता है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड किलर है जो हर मूव सोच समझकर करता है। और सबसे बड़ी बात, अब उज्ज्वलन को ये भी समझ आ जाता है कि उसने अब तक जो भी सोचा वो सब गलत था। उस रात के बाद उज्ज्वलन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले वाला ओवर कॉन्फिडेंट लड़का नहीं रहा, जिसने बिना सोचे समझे किसी को भी कातिल बना दिया था। अब उसके अंदर डर भी था और एक अजीब सी सीरियसनेस भी आ चुकी थी। उसे ये साफ समझ आ गया था कि ये केस उसके ईगो से कहीं बड़ा है, और अगर उसने फिर से कोई गलती की तो अगली लाश शायद किसी और की नहीं, उसकी खुद की भी हो सकती है। दूसरी तरफ शंभू भी लगातार प्रेशर में था। ऊपर से उसे साफ वार्निंग मिल चुकी थी, 1 हफ्ते के अंदर कातिल नहीं पकड़ा गया तो केस उससे छीन लिया जाएगा। और अब तक इतने मर्डर्स हो चुके थे कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी टेंशन में था। यहीं पर पहली बार उज्ज्वलन और शंभू के बीच की राइवलरी थोड़ी कम होती है और दोनों इनडायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स सामने आते हैं। पहला, तीनों मर्डर्स एक ही इलाके के आसपास हुए हैं, लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में। दूसरा, सभी विक्टिम्स अकेले थे और रात के उसी फिक्स टाइम में अटैक हुआ था। तीसरा, कातिल हर बार बिना कोई एविडेंस छोड़े गायब हो जाता है, यानी वो एरिया को बहुत अच्छे से जानता है। अब ये साफ हो जाता है कि कातिल कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि इसी गांव का रहने वाला है। इसी बीच एक और शॉकिंग इंसिडेंट होता है। पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए रात में पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी, 2-2 के ग्रुप में। आइडिया ये था कि अगर कोई अकेला नहीं होगा तो कातिल अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन कातिल एक कदम आगे निकल जाता है। एक रात पेट्रोलिंग के दौरान एक कांस्टेबल अपने साथी को कुछ देर के लिए छोड़ देता है और बस उसी मौके का फायदा उठाकर कातिल उस अकेले पुलिस वाले को भी मार देता है। अब ये सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। गांव वाले पैनिक में हैं, पुलिस डर में है, और अब तो ये भी साबित हो चुका था कि कातिल पुलिस को भी टारगेट करने से नहीं डरता। उज्ज्वलन इस खबर से अंदर तक हिल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि इनडायरेक्टली ये सब उसकी प्लान की वजह से हुआ, क्योंकि पेट्रोलिंग का आइडिया उसी का था। वो पहली बार गिल्ट फील करता है और खुद जाकर शंभू से माफी मांगता है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट चेंज आता है। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ काम करने का फैसला करते हैं। अब प्लान सिंपल नहीं होना चाहिए था, अब उन्हें कातिल के दिमाग से खेलना था। उज्ज्वलन एक रिस्की लेकिन स्मार्ट आइडिया देता है। वो कहता है कि ये कातिल सिर्फ मर्डर्स नहीं कर रहा, वो अपने नाम, अपने डर और अपनी इमेज को एंजॉय कर रहा है। लोग उसे बुगी मैन कह रहे हैं और वो इस आइडेंटिटी में जी रहा है। तो अगर हम उसकी इसी आइडेंटिटी पर चोट करें, उसके ईगो को ट्रिगर करें, तो वो खुद सामने आएगा। यही सोचकर वो एक फेक मर्डर का प्लान बनाते हैं। एक आदमी को चुनकर उसी पैटर्न में चोट पहुंचाई जाती है जैसे कातिल करता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता, सिर्फ बेहोश किया जाता है। फिर पूरे गांव में खबर फैलाई जाती है कि कातिल अब कमजोर हो चुका है, उसका अटैक फेल हो रहा है, उसका डर खत्म हो रहा है। ये खबर जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि कातिल तक पहुंचे, और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। कातिल अपने बारे में ये सब सुनकर भड़क जाता है। उसके लिए ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये उसका गेम था, उसकी पहचान थी। और अब जब उसी पहचान को चैलेंज किया गया तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वो उस आदमी को ढूंढने निकलता है जिसे सपोजिडली वो मार नहीं पाया था। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा। वो उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था
कि इस बार वो खुद शिकार बनने वाला है, क्योंकि उसी जगह पर अंधेरे में उज्ज्वलन, शंभू और बाकी लोग पहले से छिपकर बैठे थे। जैसे ही कातिल आगे बढ़ता है, चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। इस बार वो बच नहीं पाता। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। उज्ज्वलन धीरे धीरे उसके चेहरे से मास्क हटाता है और जो चेहरा सामने आता है उसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो था गांव का ही एक जाना पहचाना चेहरा, एक लोकल न्यूज रिपोर्टर जिसे हर कोई जानता था, लेकिन असली रूप किसी ने नहीं देखा था। वो इंसान जो रोज लोगों के बीच रहता था, सबकी खबरें जानता था, लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि उसके अंदर इतना अंधेरा छुपा हुआ है। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में वो शांत रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उसकी कहानी सुनकर समझ आता है कि वो जन्म से ही एक ब्रोकन इंसान था। जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसकी माँ मर गई और उसके पिता ने उसी पल से उसे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मान लिया। प्यार तो दूर, उसे कभी एक इंसान की तरह भी नहीं देखा गया। उसे सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया, बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। ना दोस्तों का साथ, ना किसी का प्यार, सिर्फ गुस्सा, मारपीट और अकेलापन। उसके लिए दुनिया सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित थी। फिर उसकी जिंदगी में एक आदमी आता है, एक टीचर। वो पहली बार उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करता है, उससे बात करता है, उसे पढ़ाता है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताता है। धीरे धीरे वही टीचर उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। कुछ सालों बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, टीचर उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए देता है और कुछ दिनों के लिए गांव से चला जाता है। उन किताबों में एक किताब होती है, बुगीमैन। वो उस किताब को बार बार पढ़ता है, इतना कि उस कहानी का कातिल उसके दिमाग में बस जाता है। उसका दर्द, उसका गुस्सा, सब कुछ उस फिक्शनल किलर के साथ कनेक्ट होने लगता है। धीरे धीरे वो उस कैरेक्टर को सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो उसे जीने लगा था। एक दिन उसी इन्फ्लुएंस में आकर वो एक जानवर को मार देता है, जैसे किताब में लिखा था। लेकिन जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। उसे बुरी तरह पीटते हैं और फिर से उसी कमरे में बंद कर देते हैं। उसका गुस्सा, उसका दर्द अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुका था। लेकिन असली शौक तब आता है जब एक रात उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो समहाउ बाहर निकलता है और जो वो देखता है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसका पिता जमीन पर मरा पड़ा होता है और उसके सामने खड़ा होता है वही टीचर। लेकिन इस बार वो टीचर नहीं था, वो खुद को बुगीमैन बना चुका था। वो उससे कहता है कि अब वो आजाद है, अब कोई उसे कैद नहीं करेगा, और फिर वो हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। यही वो पल था जहां एक टूटा हुआ बच्चा पूरी तरह अंधेरे में चला गया। प्रेजेंट में लौटते हैं। सबको लगता है कि केस खत्म हो चुका है, कातिल पकड़ा गया, मोटिव भी क्लियर है, कहानी भी। लेकिन तभी एक और खबर आती है, गांव में फिर से एक मर्डर हो गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस कातिल को उन्होंने पकड़ा था वो तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उज्ज्वलन और शंभू तुरंत उस नई मर्डर साइट पर पहुंचते हैं और इस बार उन्हें वहां कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे केस को उल्टा कर देता है। दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा हुआ था, अगर पकड़े गए कातिल को छोड़ा नहीं गया तो हर घंटे एक नई मौत होगी। यहीं पर उज्ज्वलन के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। वो समझ जाता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कातिल हैं और अब असली खेल शुरू होने वाला था। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। एक कातिल पुलिस के पास था और दूसरा बाहर, जो हर घंटे मर्डर की धमकी दे रहा था। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था और पुलिस के पास टाइम बहुत कम था। लेकिन इस बार उज्ज्वलन पैनिक नहीं करता। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था। वो कामली पूरे पैटर्न को दोबारा जोड़ता है, मर्डर्स की टाइमिंग, लोकेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट कातिल का बिहेवियर। उसे समझ आता है कि दूसरा कातिल सिर्फ मारने के लिए नहीं निकला, वो उस पहले वाले को बचाने के लिए खेल रहा है। यानी ये दोनों कनेक्टेड हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड। उज्ज्वलन एक रिस्की प्लान बनाता है। वो पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा देता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर कातिल सिर्फ अकेले लोगों को टारगेट करता है तो जब कोई बाहर होगा ही नहीं तो उसे किसी के घर में घुसना पड़ेगा। और गांव में कुछ ऐसे आइसोलेटेड घर थे जो बाकी गांव से थोड़े दूर थे। उज्ज्वलन को पूरा यकीन था कि कातिल इन्हीं में से किसी एक को टारगेट करेगा।
दूसरी तरफ कातिल भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। अंधेरा, सन्नाटा और हर घर बंद। आखिरकार वो एक घर को चुनता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो अकेला नहीं है, क्योंकि उज्ज्वलन और शंभू पहले से ही उस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार थे। और जैसे ही कातिल अंदर मूव करता है, उसे घेर लिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, फाइट करता है, लेकिन इस बार बचना नामुमकिन था। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसका मास्क हटाया जाता है तो सब एक पल के लिए जम जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा पहले पकड़े गए कातिल से बिल्कुल मिलता था। अब सब कुछ साफ हो जाता है। ये दोनों जुड़वा भाई थे। पहले जिसे पुलिस ने पकड़ा था, वो एक्चुअली अपने भाई को बचाने के लिए खुद को सामने लेकर आया था। उसने पूरी कहानी अपने ऊपर ले ली ताकि असली कातिल बच सके। और जो बाहर मर्डर्स कर रहा था, वो असली बुगीमैन था। दोनों भाइयों ने एक ही दर्द झेला था, एक ही बचपन, एक ही टॉर्चर, और दोनों के दिमाग पर उसी बुगीमैन की छवि बैठ गई थी। लेकिन फर्क ये था, एक ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और दूसरे ने उस अंधेरे को पूरी तरह अपना लिया। अब दोनों पकड़े जा चुके थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। लोग राहत की सांस लेते हैं और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि असली खतरा बाहर से नहीं, कभी कभी अपने ही बीच छुपा होता है। उज्ज्वलन, जिसने शुरुआत में एक बड़ी गलती की थी, आखिरकार इस पूरे केस को सही तरीके से सॉल्व कर देता है। इस बार बिना ईगो, बिना जल्दबाजी, सिर्फ दिमाग और हिम्मत से। अब गांव वाले उसे मजाक में नहीं, एक असली डिटेक्टिव की तरह देखने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में वही टीचर जिसने कभी उस बच्चे को बुगीमैन की दुनिया से मिलवाया था, वो अखबार पढ़ रहा होता है। उसमें दोनों भाइयों के पकड़े जाने की खबर छपी होती है। वो उस खबर को पढ़कर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि ये कहानी यहीं तक पहुंचेगी और यहीं पर ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पूरी मिस्ट्री स्टोरी पसंद आई हो और आपने एंड तक वीडियो देखा है, तो सीरियसली आप रियल सस्पेंस लवर हो। ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, मूवी रिसर्चर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको इस कहानी का ट्विस्ट कैसा लगा और क्या आप पहले ही कातिल को गैस कर पाए थे या नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इस मिस्ट्री का मजा ले सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक डेंजरस और माइंड बेंडिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प।